सबसे सस्ती ब्लैक माफिया कार अगर आपको लेनी है ना, मिडल वाली से अलॉय व्हील। पुरानी वाली स्विफ्ट के मुताबिक इसके डोर्स भी बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा ही लाइट फील होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये है एपिसोड नंबर 2 ऑफ विच कार्स आई हैव ओन्ड टिल आई हैव बोर्न। मतलब कि भाई जोन सी कारें हमने आज तक रखी है। इससे पहले ना मैंने एपिसोड 1 डाला था जिसमें मैंने इसकी वीडियो डाली थी, जो कि ऑब्वियसली आता है ज्यादातर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में फर्स्ट कार होती है ऑल्टो। तो आज सेकंड एपिसोड आया है 2-3 हफ्तों के बाद, जिसमें मैं बताने वाला हूँ जो हमारी सेकंड कार है वो कौन सी है। थंबनेल टाइटल से आपको पता चल गया होगा, वो थी भाई स्विफ्ट। और ये है पेट्रोल। अब तो डीजल आती नहीं है, पहले डीजल आती थी। हमारे पास भी ना भाई पेट्रोल ही होती थी। एंड जो ये आपके सामने वेरिएंट खड़ा है ना भाई, ये खड़ा है ZXi। इससे ऊपर ना ZXi प्लस आता है, और जहां तक मुझे याद है हमारे पास ना VXi था। बट आज के टाइम में ना भाई जो ये ZXi है ना, ये बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहीं ना कहीं रहता ही है। अभी प्राइसिंग की भी हम बात करेंगे, बट उस टाइम पे तो भाई स्विफ्ट ना जिसे कहते हैं ना 5 लाख के आसपास आ जाती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट आज के टाइम में भाई अगर आपको टॉप वेरिएंट लेना है 10 लाख से भी ऊपर तक का चल जाता है ऑन रोड। और एक बात है भाई, हमारे पास थी व्हाइट कलर की। एक बार ना व्हाइट में लुक देख लो कैसी आती है, और ऊपर से ब्लैक में देख लो। ब्लैक में तो जो कार लगती है ना भाई, फुल ही गैंगस्टर वाइब्स देती है। जिसे कहते हैं ना छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, वो वाली बात जितना स्विफ्ट में मुझे लगती है, जो एक माफिया वाइब्स देती है ना। सबसे सस्ती ब्लैक माफिया कार अगर आपको लेनी है ना इस टाइम पे, तो वो है भाई स्विफ्ट। रोड प्रेजेंस यार खतरनाक है। मैं तो यही सोच रहा हूँ, अगर बजट कम हो किसी का और लेनी हो ब्लैक कार, तो इससे बढ़िया ऑप्शन ना एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता कोई है। एंड इस ब्लैक कलर की ना एक खास बात है कि ये केवल ZXi वेरिएंट में ही अवेलेबल है। नीचे वाले वेरिएंट्स में या अपर वेरिएंट्स में ना मैंने तो आज तक इसे नहीं देखा है। इससे पहले ना मतलब कि बहुत टाइम पहले, मतलब 3-4 महीने हो चुके हैं, मैंने फर्स्ट ऑन यूट्यूब एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ना स्पॉट करी थी ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट हाइब्रिड। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, एक बार ना वो भी देख लेना। स्विफ्ट में अब आपका हाइब्रिड इंजन आ जाएगा, तो आई बटन पे ना वीडियो आ रही होगी, वो जरूर देखना। बट हाँ, जब नई स्विफ्ट आ रही है ना फेसलिफ्ट, और ये वाली स्विफ्ट में बाहर से ना ज्यादा डिफरेंसेस देखने को हमें नहीं मिलेंगे भाई। जापान में तो लॉन्च ये हो चुकी है, बट ठीक है ये सब चीजें छोड़ते हैं। एट प्रेजेंट की बात करते हैं, इस स्विफ्ट में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 89 bhp विद 114 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत ही पेपी इंजन है, क्योंकि भाई जो एक कार है बहुत ही लाइट वेट है, तो भागती अच्छी खासी है। ड्रैग रेस वगैरह आपने इसकी देख रखी होंगी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। एंड इधर आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो, इधर आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है। ग्रिल की बात करें ना, कोई ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी हेडलाइट यूनिट की बात करें, हेलोजन सेटअप आपको मिलता है। यही लो बीम यही हाई बीम का काम करेगी। इंडिकेटर भी आपको हेलोजन मिलता है, फॉग लाइट भी आपको हेलोजन ही मिलती है। और ये देख लो छोटी सी पार्किंग लाइट, ये भी आपकी हेलोजन ही है। बाकी तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, 163 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। कोई स्किड प्लेट वगैरह नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। मतलब कि ब्लैक में ना बढ़िया लग रही है। अगर क्रोम भी ना होता ना तो और बढ़िया लग जाती। बाकी तो साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले टायर साइज की बात करें ना, इसमें आपको ना 15 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। 185/65 R15 प्रोफाइल है। और अलॉय व्हील्स देख लो, सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अपर वेरिएंट्स में ना आपको डायमंड कट के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है। जो हमने स्विफ्ट रख रखी थी ना भाई, देखो पैसा तो उस टाइम इतना नहीं था, वैसे भी इतना नहीं है, बट हाँ कुछ टाइम तो हमने स्टॉक ही रखी थी। बट उसके बाद इसमें डलवा लिए थे अलॉय व्हील्स, वो भी 16 इंचेस के, जो हल्के हल्के बाहर आते हैं। मतलब कि स्विफ्ट एक ऐसी कार है बिना अलॉय व्हील्स के तो ना हमारे हरियाणा पंजाब में चलती ही नहीं है। जैसे स्कॉर्पियो की बातचीत है ना, वैसी ही भाई स्विफ्ट की बातचीत है। अगर आपका कम बजट है ना, आप स्विफ्ट ले रहे हो, तो अलॉय व्हील्स तो डलते ही डलते हैं। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर देना। आपके पास अगर स्विफ्ट है, आपका क्या कहना है भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई स्विफ्ट विदाउट अलॉयज बड़े टायर ना इनकम्प्लीट ही रहती है। बाकी यस, कोई भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। पीछे वाले डोर्स के डोर हैंडल भाई इधर की साइड है, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स हैं। वैसे दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। चाबी अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। कोई रूफ रेल वगैरह सनरूफ कुछ नहीं मिलती है, शार्क फिन एंटीना भी नहीं मिलता है। एंड रियर से ना कुछ ऐसी लुक आ जाती है। जो यार पुराने वाली स्विफ्ट थी ना, जो मेरे पास थी, अभी ना फोटो आ रही होगी, वो आपको ना बहुत हैवी लगती थी। ये यार मतलब कि ऐसा इतनी हैवी नहीं लगती, बट हाँ विद टाइम इसकी लुक्स भी ना कहीं पसंद तो हमें आ ही जाती हैं। रियर वाइपर आपको मिल जाता है, रियर डिफोगर आपको मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। एंड टेल गेट एक बार ओपन करके देखते हैं, ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस। ठीक ठाक बूट स्पेस है, अराउंड 273 लीटर्स की ना बूट स्पेस है। इधर आपको बूट लाइट मिल जाती है, हुक मिल जाता है। एंड स्पेयर व्हील की बात करें, 14 इंचेस का ना इसमें आपको स्पेयर व्हील मिलता है, 165 R14 और 60/40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बढ़िया बात है। पार्शियल ट्रे मिल रही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। अगर आप
CNG ले रहे हैं ना तो आपको बूट स्पेस की कमी इसमें मिल सकती है। जी हाँ, CNG में भी ये अवेलेबल है, पहले डीजल में भी थी बट अनफॉर्चुनेटली फिएट का 1.3 लीटर का इंजन टाटा बाय बाय कर दिया एंड इधर से आप टेलगेट कर सकते हैं अपना बंद। वैसे हम तो ऐसे ही करते हैं। स्विफ्ट की बैजिंग इधर आपको मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और पीछे आपको मिल जाते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर। कोई रिवर्स कैमरा भाई इसमें आपको नहीं मिलता है। एंड ऐसी कुछ है भाई, इसकी टेल लाइट हेलोजन ही है, हेलोजन इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, रिवर्स लाइट भी आपको हेलोजन ही मिलती है। बाकी नीचे की साइड ना कोई रिफ्लेक्टर्स भी नहीं है सच, बट ठीक है, बाहर से कार आपकी कुछ ऐसी है। और हाँ, इधर से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल, 37 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। रोड प्रेजेंस यार मुझे बढ़िया लग रही है, बट जो पहले वाली आती है ना वो ज़्यादा हैवी लगती थी। और ना बिल्ड क्वालिटी की बात करूँगा भाई, ये वाली बहुत ज़्यादा लाइट है। जिनके पास पुरानी वाली स्विफ्ट है वो तो इन सब चीज़ों से रिलेट कर ही रहे होंगे, बट एनीवे ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम। क्रोम आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ORVM आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल, इधर आपको स्पेस मिल जाएगी। ये सिल्वर ट्रीटमेंट बढ़िया लग रहा है। सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है। बेस वेरिएंट में ना ये सब चीज़ें मिसिंग रहती हैं। बाकी तो हम अंदर आ जाते हैं और कार को ना एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं, डोर बंद कर देता हूँ। भाई गर्मी इतनी हो चुकी है ना हमारे इधर, क्या ही बताऊँ। ब्लोअर को हम कर देते हैं कम, सबसे पहले स्टीयरिंग हम कर देते हैं स्ट्रेट। एंड एडजस्टमेंट की बात करें ना, ये है आपका टिल्ट और टेलीस्कोपिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट यस लेदराइज इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। टॉप वेरिएंट में ना मतलब कि ZXi प्लस में ना आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिसिंग लगेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इधर आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑफ का बटन, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वही सेम बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो बहुत टाइम से आ रहा है। 8 तक टैकोमीटर, स्पीडोमीटर 220 तक, भाई 180 तक तो ये चल जाती है, बट स्टेबल नहीं रहती है, ऐसे ऐसे हिलती रहती है। और MIDR इसकी इंप्रूव कर दो। अपर वेरिएंट्स में आई नो MID चेंज हो चुकी है, बट इसकी भी भाई इंप्रूव होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सी MID है जो मेरे पास हमारी मतलब कि फ्यूचर वाली जो हमने कार ली थी ना, 3rd या 4th थी, उसमें भी ऐसी MID थी। मतलब गेस करो कौन सी कार है। वैसे तो सुपर सून उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा। बाकी तो इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये देख लो भाई, वही 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो बढ़िया बात है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस इसमें मिल जाते हैं। 6.9 की माइलेज दिखा रही है, बट 20 तक तो इजीली माइलेज दे देती है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ऐसे कुछ है AC इवेंट्स, इधर से ना आप कॉल पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, वॉइस कमांड के बटन। ऑटोमेटिक इसमें आपको AC मिल जाता है, जो कि अगेन प्लस पॉइंट है। 12 वोल्ट का सॉकेट इधर मिल जाएगा, USB सॉकेट, ऑक्स सॉकेट मिल जाते हैं। इधर आपको खाली स्पेस, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। मैनुअल है ये, 5 स्पीड मैनुअल, ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है। इधर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, सेंटर आर्मरेस्ट मिसिंग है। और की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई इसकी की लॉक अनलॉक, क्योंकि वही कीलेस एंट्री है ना, तो ऐसी की मिल जाती है। अगर नीचे वाले वेरिएंट्स लोगे तो भाई ऐसे बेसिक वाली की मिलेगी। ठीक है, कार को ना एक बार हम बंद कर देते हैं, क्यों इनका पेट्रोल फूकना। मैनुअल IR मिलते हैं। एंड सनशेड की बात करें, टिकट होल्डर मिल जाएगा इधर आपको मिरर मिल जाता है। कैबिन लाइट इसमें आपको भाई हेलोजन ही मिलेगी। तो आगे से कार कुछ ऐसी है, बट जो कंफर्ट है ना कार का, भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब हमारे पास थी ना उसमें भी भाई कंफर्ट की कोई दिक्कत नहीं होती थी। थाई स्पोर्ट से लेके हेडरूम बढ़िया है यार, कोई दिक्कत वाली बात ना बिल्कुल नहीं है। मतलब कि इस कार को चलाने में जो मजा आता है ना यार, बहुत ही जबरदस्त। जो मेरे भाई पहले से जुड़े उन्हें पता होगा, लास्ट ईयर ना मैंने बलिनो ली थी, मतलब एज अ 3rd कार, लास्ट ईयर ली थी शायद से। मतलब कि एक एक्स्ट्रा कार चाहिए थी। उस टाइम पे भी ना मेरे पापा यही कह रहे थे कि स्विफ्ट ले लेते हैं बलिनो की जगह। मतलब कि जो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बड़े लोग हैं ना उनके मन में ना स्विफ्ट अभी तक बस रखी है पुराने टाइम से, क्योंकि ना एक मारुति का सब ब्रांड बन चुका है भाई स्विफ्ट। कोई सस्ती कार लेनी हो, वैसे अब तो रही नहीं सस्ती, तो स्विफ्ट ले लो। कोई सेकेंडरी कार लेनी हो, स्विफ्ट ले लो भाई। छोटी सी कार है, मार्केट में घुस जाती है। बट विद टाइम भाई, अब जो ये प्रीमियम हैचबैक्स आ चुकी है ना, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है बलेनो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहता ही है। उसमें आपको बेस वेरिएंट से ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, पावर विंडोज मिल जाती है। इसके बेस वेरिएंट में भाई कोई पावर विंडोज वगैरह आपको नहीं मिलती हैं। तो मैंने पापा को समझाया कि स्विफ्ट रहने दो, वो ज्यादा ही हल्की सी लगती है, इससे अच्छा बलेनो ले लो। बट हाँ, स्विफ्ट इज स्विफ्ट भाई, ये बात तो है। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हो जाए ना, बहुत ही हल्की सी लगती है। जब रोड पे चलती है ना, जैसे ट्रक भी क्रॉस करते हैं ना, तो पूरी हिल जाती है, जैसे बलेनो भी हिल जाती है। मारुति पता नहीं आजकल क्या कर रहा है, आजकल तो नहीं, बहुत टाइम से क्या कर रहा है अपनी बिल्ड क्वालिटी के साथ। बट एनीवे, आगे से कार कुछ ऐसी ही है। इसे हम खोलते हैं। डोर ट्रिम की बात करें, ऑल ब्लैक डोर ट्रिम, क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। एंड इसे सामान को थोड़ा हम कर देते हैं साइड। बाकी सीट्स ना भाई आपको फैब्रिक ही मिलती हैं। और हाँ, 60-40 स्प्लिट मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। बट कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, कोई सेंटर हेडरेस्ट नहीं मिलता है। कोई रियर AC वेंट्स वगैरह भी आपको नहीं मिलते हैं। बाकी स्पेस की बात करें, लेग रूम ऐसा है, थाई स्पोर्ट भाई बहुत ही कम आपको लग सकता है। हेडरूम वगैरह में कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। 2 बंदे तो इजीली बैठ सकते हैं, तीसरा बच्चा उच्चा बिठा लो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ना हम्प भी इसमें आपको ठीक ठाक मिल ही जाता है। अगर हम्प थोड़ा और कम होता है ना तो और अच्छी बातचीत हो जाती। बाकी
डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है। लेट्स सी जो न्यू वाली स्विफ्ट आ रही है भाई उसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं। वैसे तो मैंने देख लिया है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, वही बलेनो वाला इंटीरियर है। मतलब मारुति सुजुकी में जो सबसे फुद्दू चीज मुझे लगती है ना यार, कि जो पार्ट शेयरिंग करते हैं बहुत ही ज्यादा करते हैं, इन्हें ना थोड़ा बहुत ये इंप्रूव करना चाहिए। इस कार की बात करूँ ना पर्टिकुलरली, मुझे तो जिसका ब्लैक कलर है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग बताओ आपको ये वाली स्विफ्ट कैसी लग रही है कैसी नहीं। एंड प्राइसिंग की बात करें ना, एक्स शोरूम अराउंड ये 7.69 लाख रुपीज है, तो हमारे इधर ना अराउंड ये 8,70,000 हरियाणा में पड़ जाएगी। महंगाई तो भाई वही है, हर कार देख लो, ऑल्टो देख लो, टॉप वेरिएंट 6 लाख से भी ऊपर का चल जाता है, तो वही बातें आ जाती है, महंगाई तो भाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। बट यस कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग जरूर बताना कि आपकी सेकंड कार कौन सी थी। हमारी तो ऑल्टो के बाद भाई यही थी। 3-4 कारें तो ना इनिशियली एक मिडिल क्लास फैमिली में ना स्विफ्ट ही होती हैं, उसके बाद बंदा अपग्रेड करता है हुंडई पे, फिर अलग अलग बड़े ब्रांड्स पे। बाकी तो वही है, सीरीज आती रहेगी भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं यही कहूँगा, जो पुरानी वाली स्विफ्ट थी ना, ये नहीं कि मेरे पास थी, इन पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा ना मस्कुलर सी लगती थी, ये थोड़ी ना स्लीक लगती है। बट एनीवे मैं आप सबको, जैसे मैंने आपको बताया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।